श्री राम के जयकारों से गूंजी अयोध्या। अयोध्या में अक्षत कलश की भव्य यात्रा। अक्षत कलश यात्रा का शानदार स्वागत। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ संस्था की ओर से पूजित अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ देश के अलग अलग शहरों में अक्षत कलश यात्रा निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। अयोध्या से भी सर पर अक्षत कलश रखे सैकड़ों महिलाएं भगवान श्री राम की भक्ति से सराबोर दिखीं। अक्षत कलश यात्रा के दौरान पूरी अयोध्या नगरी राम के जयकारों से गूंज उठी। पूजा अक्षत कलश यात्रा का ऐलान हो चुका है और किस तरीके से यह पूजित अक्षत यात्रा को ये अंजाम दिया जा रहा है। देखिए तस्वीरें देखिए, ये महिलाएं हैं, महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और कलश अपने साथ लेकर आ रहे हैं, कलश अपने साथ लेकर आ रहे हैं और ये पूरा नजारा आप देख सकते हैं। बकायदा कलश यहाँ पर सजाया गया है और फूलों की बारिश की जा रही है। ये पूरी तस्वीरें देखिए, बेहद विहंगम दृश्य और ये पूरा क्या कंसेप्ट इसका है। हमारे साथ संजय निषाद जी हैं, ये ठीक है, आप पदाधिकारी हैं जी। अच्छा, ये पूरी यात्रा के बारे में बताइए, क्या है ये? हमारे यहाँ से निषाद नगर रेतिया से निकलकर रिकाबगंज से मैत्री मंडप होते हुए मैत्री मंडप में जाएंगे। वहाँ पे अक्षत पूजन कलश सभी संयोजकों को दिया जाएगा और हमारे जो है अक्षत पूजन कलश घर घर में पहुँचाने का काम करेगी। हमारे अक्षत कहाँ है? अक्षत कहाँ है? अक्षत हमारे घड़े में, कलश में अक्षत है। कहाँ है जी? अक्षत आपके सामने साक्षात रखा हुआ है और प्रभु श्री राम लला मंदिर से पूजित अक्षत कलश यात्रा जो करियप्पा नगर से निकल करके दुर्गा माता मंदिर होते हुए आज ये नियावा चौराहा, मछली मंडी, रिकाबगंज होते हुए, चौक होते हुए पुनः मैत्री मंडप पे प्रस्थान करेगी। वहीं पे सभी 400 परिवारों में पूजित अक्षत का वितरण किया जाएगा। अच्छा, अक्षत इसमें रखा है जी। ये प्रभु श्री राम लला मंदिर से पूजित अक्षत हुआ है और जो हमारी माताएं बहनें आप देख सकते हैं उधर कि किस तरह से अपने सर पे कलश रखी है, उस कलश पे भी पूजित अक्षत का वितरण होगा। अयोध्या में राम लला के विराजमान होने के पहले घर घर अक्षत पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस अभियान में सैकड़ों महिलाओं को शामिल किया गया जो अक्षत बांट रही हैं। इससे पहले श्री राम लला का पूजित अक्षत और लोगों के घरों के अक्षत को मिलाकर इकट्ठा किया गया और इन अक्षतों को कलश में भरकर यात्रा निकाली गई। बाद में अयोध्या के प्रमुख मंदिरों के पास से लोगों को ये पूजित अक्षत बांटे जाएंगे और उन्हें राम लला के दर्शन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये बताइए कि ये जो छोटे घड़े में क्या है और इस बड़े घड़े में क्या है? जी, बड़े घड़े में श्री राम लला का पूजित अक्षत है और छोटे घड़े में जो महिलाएं अपने सर पे रखी हैं उसमें भी अपने महिलाओं अपने घर से अक्षत भर करके लेके आई हैं। और अब इन अक्षत को कहाँ ले जाया जाएगा? इन अक्षत को ले जाया जाएगा मैत्री मंडप से वहीं पे हर घर में डोर टू डोर हम लोग वितरण करेंगे। इस तरीके से देखिए, अक्षत है हर घर में बांटने का ये जो प्लान है वो तैयार किया गया है और एक उत्सव का पूरा माहौल है। देखिए पूरी गतिविधियां आप देखिए, एक राममय माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये आप कहाँ से आई है, इसको कहाँ ले जाएंगे? हम लोग रेतिया घाट से आए हैं, हम लोग रिकाबगंज तक ले जाना है। रिकाबगंज इससे हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे अयोध्या में क्या नाम है मोदी जी आए हैं और इसका हम लोग आपके पास से हमको लोगों को कलश उठाने का सौभाग्य मिला है। अयोध्या के पास करियप्पा नगर के अंदरूनी इलाकों में घर घर अक्षत पहुंचाने के कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इस दौरान राम भक्त इस अक्षत कलश यात्रा के स्वागत के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। ये करियप्पा नगर इलाका है और अंदरूनी इलाकों में इसी तरीके से भारत के कोने कोने में देखिए, आप ये देखिए तस्वीरें देखिए, हम महिलाएं ये कलश ले जा रही हैं और हमारे ऊपर भी लगातार ये फूल डाल रहे हैं और इस तरीके से उत्सव का माहौल कैसे इस कलश यात्रा को अंजाम दिया गया। एक और बच्ची हमारे साथ। बिटिया कहाँ से आई हो तुम? जी, हम रेतिया से आए।
रेतिया से। अच्छा, ये क्या लिया है और कहाँ जाओगी बताओ? ये कलश यात्रा है, कलश लेके हम लोग जाएंगे अयोध्या यात्रा के लिए। अभी हम मैत्री मंडप जाएगा, इसमें क्या रखा है? चावल अच्छा रखा है। और इसको कहाँ दोगे? जिसको राम मंदिर में ये जाएगा अच्छा। घर घर अक्षत बांटा जाएगा। जी, ये घर बांटा जाएगा। तो ये देखिए, ये पूरी तस्वीर है, देखिए पूरा उत्सव है और यहाँ पर ये महिलाएं हैं। इस तरीके से ये जो यात्रा है इसको अंजाम दिया जा रहा है। ये यात्रा चल रही है, देश के कोने कोने में ये पूरी यात्रा यहाँ पर चल रही है। अयोध्या में कुल 50 मंदिरों से पूजित अक्षत बांटने का काम किया जा रहा है और इन्हीं मंदिरों से हर गली मोहल्ले में अक्षत बांटने का काम किया जाएगा और लोगों को रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हम लोग इसमें 24 तारीख को महानगर से जब अक्षत हम लोगों को मिला है, उसके बाद हम लोगों ने नगर में 50 स्थान चयनित किए, जहाँ 50 मंदिर, जहाँ से हमने ये 50 कलश मंगवाए हैं। वहीं की महिलाओं के माध्यम से ये कलश निकल रहा है और यात्रा खत्म होने के बाद उन्हीं स्थानों पे कलश जाएगा और वहाँ से हर गली मोहल्ले, हर परिवार में ये कलश और कलश के माध्यम से अक्षत वितरण किया जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भगवान श्री राम का जो कलश यात्रा यहाँ से निकल रहा है, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि 50 मंदिरों को चयनित किया गया है। रथ यात्रा निकलने के बाद वही कलश जो होगा वही मंदिरों पर रखने के बाद बस्ती शाह, जैसा कि महानगर से योजना किया गया, बस्ती शाह हर नगरों में कलश और पत्रक वितरित होगा। तो कलश और पत्र वितरित करने की ये पूरी कार्य योजना है। अयोध्या तैयार है भगवान राम के स्वागत के लिए। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देश के अलग अलग कोने में भी अक्षत कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। अक्षत कलश यात्राओं के जरिए आपको बता दें कि किस तरह से ये भव्य तस्वीर सामने आ रही है। राम भक्तों को अयोध्या आने का निमंत्रण भी दिया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में अक्षत कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं, वहां मौजूद श्रद्धालु इस कलश यात्रा का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। अक्षत कलश यात्रा पर राम भक्त फूलों की बारिश करते हुए देखिए कैसे नजर भी आ रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है कि अक्षत कलश यात्रा के जरिए लोगों को 22 जनवरी के कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी जा रही है और लोगों से उस दिन श्री राम ज्योति जलाने की अपील भी की जा रही है। गांव और मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने से पहले अक्षत निमंत्रण महाअभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान के तहत घर घर अक्षत पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। पुराणों में इस अक्षत का आखिर क्या महत्व है, ये बताएंगे। पवित्र सरयू नदी से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। हर पल आज की शाम अवध में आए राजा राम, अवध में आए राजा राम। श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षत घर घर तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। और अक्षत का महत्व क्या है, क्यों यह पौराणिक दृष्टि से, हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, हम आज सरयू नदी के तट से ये खास पेशकश और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है और भारतीय प्राचीन परंपरा की यह जो विधि है क्यों महत्वपूर्ण है। न्यूज़ 18 इंडिया पर यह खास पेशकश है सरयू नदी के तट पर। साध्वी ऋचा मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अयोध्या के कुछ चुनिंदा संत भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये हाथों में देखिए,
अक्षत है और इसको घर घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है। साधु जी हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। साधु जी, हम ये अक्षत देख रहे हैं, इसको घर घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है, तो क्यों अक्षत भारतीय परंपरा और पौराणिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है? हमारे भारतीय परंपरा में अक्षत का बहुत महत्व होता है। क्षत यानी खंडित, अक्षत यानी जो अखंडित है, जो कभी यानी किसी भी कार्य को निर्विघ्नता समाप्त करने के लिए, निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए हम अक्षत का प्रयोग करते हैं। तो अगर हमारे पूजन में और सारी सामग्री ना हो, केवल अक्षत हो, तो भी पूजन पूर्ण माना जाता है, पूरा माना जाता है। पंडित जी बैठे हैं हम सबके बीच, वो जानते हैं, पूर्ण रूप से माना जाता है। और दूसरी बात कि अक्षत को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण ही आप जानते हैं कि धान के अंदर से होता है, तो इसे कोई पशु पक्षी भी जूठा नहीं कर पाते। ये अद्भुत और बहुत पवित्र होता है। तो प्राचीन काल से ये परंपरा है, जब फ़ोन नहीं होते थे, चिट्ठियाँ नहीं होती थी, तो कभी किसी को यदि आमंत्रित करना होता था तो लोग एक दूसरे के यहाँ अक्षत भेजा करते थे। तो अक्षत एक भेजने का यह भी महत्व है कि प्रत्यक्ष रूप से जाकर के प्रत्यक्ष यह निमंत्रण लोग स्वीकार करते थे। तो किसी भी कार्य में निर्विघ्नता पूर्वक हमारी समाप्ति हो जाए, अक्षत का वो भी महत्व है। अन्य भी बहुत सारे महत्व हैं कि हवन इत्यादि में भी अक्षत का प्रयोग करते हैं। पितरों को भी इससे संतुष्टि मिलती है, देवता भी संतुष्ट होते हैं। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा, घनश्याम सहारा बन जाओ। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, एक बात मैं ये भी कहती हूँ, रा का अर्थ होता है राष्ट्र और म का अर्थ होता है मंगल। जो सारे राष्ट्र का मंगल कर दे, उसी का नाम राम। तो हम सब बैठ कर के उन्हीं राम के भाव में डूबे जा रहे हैं। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि राम का काम करके जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे। तो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर। टूट जाए न माला कहीं प्रेम का, टूट जाए न, टूट जाए न माला कहीं प्रेम का, टूट जाए हो ये रतन कीमती सब बिखर जाएंगे, ये रतन। जैसा कि जितने बड़ा आयोजन है, जितना भव्य आयोजन है, इस आयोजन में सभी का पहुंच पाना तो मुश्किल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि सभी का अयोध्या पाना बड़ा ही मुश्किल है, और अगर आ भी गए लोग तो फिर अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी। इसलिए घर घर पूजित अक्षत पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि लोग अप्रत्यक्ष रूप से, चूंकि हम निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, साकार ब्रह्म सबकी उपासना करते हैं, और हम सनातनी ही ऐसे हैं जहां पर अनेकानेक तरह के प्रकल्प दिए गए हैं। हम न पहुंच करके भी ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि ठाकुर जी को हम जहां याद करें वहीं प्रभु विद्यमान है। कहा भी गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो इसलिए भगवान के पास उनकी हाजिरी लग जाए अप्रत्यक्ष रूप से, इस निमित्त ये मंगलमय कार्यक्रम चल रहा है। और अक्षत का तात्पर्य है जिसका शरण कभी न हो, जो कभी टूटा अखंडित हो, और निश्चित रूप से हमारे राम जी अखंड है। अब इसलिए पूजित अक्षत भी अखंड रूप से सब तक पहुंच रहे हैं। जैसा कि अभी पूज्य महाराज जी भी कह रहे थे कि जो अखंडित रूप से
और घर घर यह एक तरह से प्रत्यक्ष राम जी का ही निमंत्रण पहुंच रहा है। तो राम ही अक्षत के रूप में घर घर विद्यमान हो रहे हैं। तो इसी बात को इस तरह से समझना चाहिए। जैसा कि हम जिस भाव में चल रहे थे उसी भाव को में पुनः चलते हुए हम यही कहना चाहते हैं। टूट जाए न माला कहीं प्रेम का, टूट जाए न माला कहीं प्रेम का, ये रतन कीमती सब बिखर जाएंगे, ये रतन कीमती सब बिखर जाएंगे। ओ ये ना मानो खुशी आपकी, ये ना मानो खुशी आपकी, ये ना मानो खुशी आपकी, ये ना मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम। तो ये थे, देखिए अक्षत की क्या महत्वता है। हमने इन धर्म के ज्ञानी लोगों से हमने सुना है, उसमें संगीत का भी भाव था, उसमें अध्यात्म का भी भाव था, और आम जनता के मन में भी अक्षत को लेकर क्या जो भाव है ये भी हमने समझने की कोशिश की। तो अक्षत लोगों तक पहुंचे, वो यही समझे कि भगवान राम का उनको निमंत्रण है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर में गर्भगृह ऐसा बनाया गया है कि रामलला की मूर्ति पर हर राम नवमी को सूर्य की किरणें अभिषेक करेंगी। उस दिन 5 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर रहेंगी और इसे सूर्य तिलक कहा जा रहा है। ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। अयोध्या में हम वह दृश्य देखेंगे जो शायद त्रेता युग में उस समय जो था उसने अपने आंखों से देखा, और हम तो अनुमान ही लगा सकते हैं उस समय कैसा हर्ष रहा होगा। कहते हैं चैत्र महीने में आसमान में 9वें दिन का चांद निकलने वाला था जब दिन की दोपहरी में ईश्वर ने अवतार लिया। ईश्वर ने अवतार लिया था भगवान राम बनकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर। हिंदू धर्मग्रंथ का एक ऐसा चरित्र जिन्हें पुरुषों के चरित्र में आदर्श प्रस्तुत करना था। पिता की आज्ञा पर वनवास पर निकलना था। एक असुर की वजह से पत्नी का वियोग सहना था। असुर का वध करके न्याय की स्थापना करनी थी। मनुष्य के रूप में अवतार लेने वाले भगवान राम ने जिस दिन धरती पर अवतार लिया वो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र दिन बन गया। उस खास दिन को रामनवमी कहा जाने लगा। मोरे राम अवध घर आए, 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 मोरे राम अवध घर आए। रामनवमी को लेकर अयोध्या के राम मंदिर में भी बहुत ही खास प्रबंध किया गया है। अयोध्या में पहली बार वो होगा जो आज तक पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। अयोध्या के भव्य मंदिर में ऐसा चमत्कार होगा जिसका जिक्र न वेदों में है, न पुराणों में है,
न उपनिषदों में है और न ही किसी और शास्त्र में। न भूतो न भविष्यति, जो किसी इंसानी आंख ने कभी नहीं देखा, वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने श्री राम मंदिर में पहली बार होगा। राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर रामनवमी को मंदिर में भगवान श्री राम का सूर्य तिलक होगा। मार्च 2024 को जब सुबह होगी, सूरज निकलेगा, तब दोपहर 12 बजे सूरज की किरणें अयोध्या के राम मंदिर के भवन में लगे हुए एक शीशे पर पड़ेंगी और फिर यही किरणें परावर्तित होकर सीधे मंदिर के नृत्य मंडप से होते हुए गर्भगृह में मौजूद भगवान श्री राम की प्रतिमा के मस्तक पर पड़ेंगी और इस तरह भगवान श्री राम का होगा सूर्य तिलक। 5 मिनट तक बिल्कुल ठीक इसी तरह सूरज की किरणें भगवान श्री राम के बाल रूप की प्रतिमा के ललाट पर मौजूद रहेंगी। भगवान राम की प्रतिमा पर सूर्य तिलक का ये दृश्य ऐसा होगा कि दुनिया ने इसे पहले कभी नहीं देखा होगा। 5 मिनट तक पूरा भारत आश्चर्यचकित आंखों से सूर्यवंशी श्री राम के इस अभूतपूर्व सूर्य तिलक को देखेगा। कथा है कि इसी अयोध्या में भगवान राम के पहली बार चरण पड़े। हजारों साल पहले यहाँ पर राजा दशरथ के घर पहली बार एक बच्चे की किलकारी गूंजी। 3 रानियों में से एक रानी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया, जिसके बाद कैकेयी ने भरत को, रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। तो राजा दशरथ के राज में राजकुमारों की जय जयकार होने लगी। कहते हैं कि जब भगवान राम ने जन्म लिया तो उनके सौंदर्य और तेज से अयोध्या नगरी जगमगा उठी थी। इसी शुभ दिन को देश और दुनिया में रामनवमी के रूप में मनाया जाने लगा। अयोध्या के मठ मंदिरों में भगवान राम के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जन्मोत्सव के गीत गाए जाते हैं, बधाई गाई जाती है। बड़े उल्लास और धूमधाम के साथ भगवान राम का ये पर्व मनाया जाता है। रामनवमी के पर्व पर राम भक्त अयोध्या की तरफ खिंचे चले आते हैं। भगवान राम की जन्म की तारीख को लेकर कई मान्यताएं हैं, लेकिन दावा किया जाता है कि कंप्यूटर में जब उस वक्त की स्थितियों को फीड किया गया तो नतीजा एक ही तारीख की ओर इशारा कर रहा था और वक्त की ओर भी। महर्षि वाल्मीकि ने बाल कांड के 18वें सर्ग में 8 से 10 तक के श्लोकों में भगवान राम के जन्म के समय नक्षत्रों की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा दिया है, जिसको देखकर यह पता चलता है कि उस वक्त सूर्य मेष राशि में था, शुक्र मीन राशि में, शनि की स्थिति तुला राशि में। उस दिन चैत्र महीने की नवमी थी, तब लग्न कर्क राशि में था, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र के पास था। दरअसल चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र से भगवान राम का खासा संबंध है। शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि को भगवान राम ने रावण का वध किया और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम ने अवतार लिया था। तभी से ये पर्व सनातन धर्म में रामनवमी के नाम से जाना जाने लगा। अब हर साल रामनवमी के दिन सूर्य तिलक को देख राम भक्त निहाल होते रहेंगे।